बच्चों में हम लोग एक स्वावलंबन की भावना जो है पैदा करना चाह रहे हैं। तो जो रोजगार परक चीज है उसके लिए हमने एक पहल करी है। कैसे सारे समाज को एकत्रित किया जा सकता है, उनकी सोच को ही चेंज करना है। तो बच्चों को यहाँ सीख मिलेगी, लाख रुपए मंथ भी कमा सकते हैं। बिजनेस कैसे करा जाता है हम उसके बारे में उनको बता सकेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। जहां पूरे देश में रावण दहन का कार्यक्रम दशहरे के दिन मनाया जाता है, वहीं नाथ नगरी बरेली में बरेली के बिहारीपुर में एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है स्टार्टअप मेला। आपको बताते चले कि स्टार्टअप मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं व बच्चों को रोज़गार के प्रति जागरूक करना है तथा उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। किस प्रकार वो अपने रोज़गार के प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेंगे, ये इस मेले का प्रमुख उद्देश्य है। आइए पेश है इस संबंध में हमारी खास रिपोर्ट। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पारस रस्तोगी है। तो पारस जी, ये स्टार्टअप मेला जो लग रहा है यहाँ बिहारीपुर में, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? क्यों लगाना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य ये है, जैसे हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप खुद का बिजनेस करिए। उन्होंने ये चीज़ मुहिम शुरू करी है कि आप अभी से ये चीज़ सीखें, आगे सिखाएं छोटे बच्चों को, ताकि वो चल के किसी के यहाँ नौकरी ना करें। नौकरी की ऐसी जो मारामारी हो रही है इस समय, बेरोजगारी की नौबत जो आती है, मोस्टली आ जाती है, तो उसको कम करने के लिए एक छोटा सा ये स्टेप रखा गया है कि स्टार्टअप मेला या स्टार्टअप की तैयारी करवानी, बच्चों को सिखाई जाए कि स्टार्टअप क्या होता है। तो हमने ये रखा है कि देखिए, बरेली शहर नहीं, काफ़ी शहरों में और मोस्टली सभी शहरों में दशहरा मेला मनाया जाता है। मेले बहुत मनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टअप मेला कहीं नहीं होता होगा। हमारे मेले में एक मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताई, जो हमने सबको समझाना चाहा है, वो है हमारा स्टार्टअप। इसके माध्यम से हम छोटे बच्चों किस तरीके का स्टार्टअप रहेगा और जो मेले लगते हैं उनसे क्या खास है इस मेले में? देखिए, जो मेले होते हैं वो एक नॉर्मल मेले होते हैं, जैसे सब आते हैं, घूमते हैं, मेले का आनंद उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेले में आएंगे तो बच्चों को यहाँ सीख मिलेगी, उनको एक नॉलेज दी जाएगी, बिजनेस कैसे करा जाता है हम उसके बारे में उनको बता सकेंगे। हमने छोटे छोटे बच्चों को हायर भी करा है इस गेम के लिए, और बच्चे यहाँ पर आने के लिए रेडी भी हुए हैं। तो उनका कहना ये है कि ठीक है, हम करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस होगा, कैसा लगता है। दर्शन रस्तोगी। दर्शन जी, स्टार्टअप मेले के बारे में जो अभी आयोजित होने वाला है 12 तारीख को, तो उस विषय में क्या कहेंगे? सर, ये स्टार्टअप मेला हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये हमारे यहाँ तीसरी बार होने जा रहा है। इसमें हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम बच्चों को सिखाएं कि आने वाले टाइम में हाउ इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू अर्न मनी, और आप कैसे अपने लाइफ को इजी बना सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि आज आपको पता है कि कितनी कंपनीज हैं टोटल अपने इंडिया में या ऑल ऑफ ओवर वर्ल्ड में, और कितने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं जो डेली अप्लाई करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं, कितने होते हैं। और एक तरह से लोग ये भी सोचते हैं कि ये कॉर्नर लगाए बैठे हैं, इनकी इनकम बहुत होंगी, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म तक नहीं जा सकते क्योंकि वो अपने लेवल का सोचने लगते हैं कि ये हमारे लेवल का नहीं है। तो हमें उनकी सोच को ही चेंज करना है और उनकी सोच के अगेंस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने किसी भी टाइप का स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप ज़रूरी नहीं है कि फूड ही हो, एनीथिंग कैन बी एल्स। एंड आप लोग जैसे भी समझते हैं कि स्टार्टअप में आप इनकम के सोर्सेज डे बाय डे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, वो 4 लोग अलग अलग जाकर इनकम भी करेंगे तो भी इनफ नहीं रहेगा पर मंथ के अकॉर्डिंग। बट आप अगर एक स्टार्टअप में 4 लोग टाइम देते हैं तो हो सकता है कि आप लाख रुपए मंथ भी कमा सकते हैं। ये हमारा जो मेला दशहरा मेला है, बच्चों का स्टार्टअप जो है, इसमें एक स्पेशल थीम है। मकसद हमारा ये है कि बच्चों को हम कैसे इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, उनके अंदर स्किल डेवलप करें। एक स्किल अभी से हम डेवलप करेंगे। देखिए, आजकल की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है ना, वो आपके आगे भविष्य में काम नहीं आती है रोजगार में। तो जो रोजगार परक चीज है उसके लिए हमने एक पहल करी है कि हम बच्चों के अंदर कैसे स्किल डेवलप करें कि वो अपना बिजनेस रहे, वो एक सर्विस पे डिपेंड ना होकर रहे। होता क्या है कि आजकल हमारे समाज में, सनातन समाज में, लोग नौकरी की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं और अपने पुराने व्यवसाय छोड़ रहे हैं।
दूसरा समाज जो है वो उन व्यवसायों को अधिग्रहण करता जा रहा है। इंडिपेंडेंट जो वो लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है। कल को फैक्ट्री बंद हो गई, नौकरी चलेगी तो हम लोग सिर्फ पैदल। जो हमारे पुराने व्यवसाय हैं, अगर हम उनकी ओर ध्यान देंगे अपना, या उसमें कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए जीवन पर्यंत रहेगी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों को हम अंदर एक स्किल डेवलप करें, स्टार्टअप के जरिए वो कैसे आगे एक व्यापार की भूमिका में आ सकते हैं, एक व्यापारी की भूमिका में आ सकते हैं, अपना व्यापार को उन्नत कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है। इससे बच्चों का मोटिवेशन होगा, छोटी छोटी चीज़ें वो अपने होममेड लाएंगे या बाजार से थोड़ा बना के या खरीद के लाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा अपना प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो एक उसके अंदर डेवलप होगा स्किल कि हमें व्यापार कैसे करना है, व्यापार में क्या क्या चीज़ें, क्या सिद्धांत है, वो सब उन्हें अभी से सीखने को मिलेंगे। जब बच्चों को लेके हमने प्रोग्राम डेवलप किया है तो हमारी सोच भी यही है कि बच्चों पे इसका पूरा असर पड़े। एक नई सोच है ये। अभी तो बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कि स्टार्टअप क्या है। उनको स्कूलों में जाके, हमारा जो देख रही है मुस्कान मल्होत्रा इस पूरे स्टार्टअप को, तो ये मुस्कान है, पारस, ये लोग जाके वहाँ स्कूलों में पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि स्टार्टअप का बारे में एक ब्रीफ कर रहे हैं बच्चों को कि ऐसे स्टार्टअप करना है, आपको ऐसे लगाना है। स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है दिमाग में, लेकिन वो स्टार्टअप सबसे कंफ्यूज थोड़ा हो रहा है कि उसकी पूरी डेफिनेशन उन्हें समझा के तब उन्हें यहाँ लाया जाएगा, ताकि सही से वो अपने उसमें जीवन में उस चीज़ को उतार सकें। मैं इंद्रदेव त्रिवेदी, यहाँ का सदस्य हूँ मैं। ये जो हमारा 12 तारीख को स्टार्टअप मेला लग रहा है, इसके 3 बिंदु जो हैं वो बिल्कुल खास हैं। एक तो बच्चों में हम लोग एक स्वावलंबन की भावना जो है पैदा करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, स्टार्टअप मेले के माध्यम से, जैसा कि अभी पूर्व में बताया भी गया है। और दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो हम जो हमारा दशहरे पे रावण यहाँ पर पुतले के रूप में आएगा, तो बच्चों में हम ये भावना पैदा करना चाह रहे हैं प्रतीकात्मक कि कैसे एक बुराई को दूर किया जा सकता है। क्यों हम लोग हर साल इसको लगाते हैं, ये बच्चों को हम लोग उसमें समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा जो ये पत्र है, इसमें एक बौद्धिक प्रश्नोत्तरी भी बच्चों से पूछी गई है। जानकारी प्रश्न तैयार किए गए हैं जिसमें बच्चों से कुछ प्रश्न करे जाएंगे ताकि वो अपनी भारतीय संस्कृति को जान सकें। हम ये भावना बच्चों में उनके प्रारंभिक जीवन से ही भरना चाह रहे हैं ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें। तीसरी बात जो इसमें रखी गई है कि हमारे पूरे संसार में जो विभिन्न देश हैं, बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि हिंदुओं पर तरह तरह के बेवजह के अत्याचार हो रहे हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी हो रही है, मंदिरों का नुकसान हो रहा है। तो हम ये लोगों में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जितना ये हमारा समाज एकत्रित होगा, जितना हम लोगों में सौहार्द की भावना पैदा कर पाएंगे, तो ये काम बच्चों से है ज़्यादा होगा। तो ये भावना बच्चों में भी पैदा करना चाह रहे हैं कि वो जब वो बड़े होकर समाज में जाएं तो अपनी एक भावना वो लेकर जाएं कि कैसे सारे समाज को एकत्रित किया जा सकता है और एक अच्छे नागरिक वो स्वयं भी बन सकते हैं और लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। तो ये प्रतीकात्मक हमारा मेला जो है लगने वाला है 12 तारीख। बताना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से जो दशहरा पर्व नाथ नगरी के राजा सेवा समिति श्री दुर्गा जी धाम में बिहारीपुर में मनाती है, इस वर्ष कुछ अलग करने का विचार बनाया है। भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्टअप का जो संदेश दिया गया, जो उन्होंने भारत से बाहर जा रहे भारत के ही लोगों को रोकने के लिए जो ये संदेश दिया है, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। तो हमारा प्रयत्न ये है कि हम छोटे बच्चे, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये भाव लाएं शुरू से ही कि स्टार्टअप क्या है, हम अपने द्वारा बनाई हुई किस तरीके से कैसे बना सकते हैं चीज़ें, किस तरीके से हम अपना व्यापार यहाँ पर जमा सकते हैं, किस प्रकार से हम व्यापार कर सकते हैं। तो ये बच्चों में शुरू से ये भाव आए, इसके लिए हम स्टार्टअप मेला इस बार लगा रहे हैं।
दूसरा, अब की वर्ष जो रावण के पुतले का दहन है वो एक प्रतीकात्मक है, जो पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है, इसकी प्रतीकात्मक लड़ाई हमारी जो है वो ये पुतला दहन की होगी।